अजमेर में एक बार फिर चोरों ने शराब की एक दुकान को निशाना बनाते हुए वहां से लाखों रुपए की नकदी सहित शराब की पेटियां लेकर रफ्तु चक्कर हो गए। पूरा का पूरा जो वाकया है चोरी का वो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। जो कैमरे दुकान में लगे हुए थे उसमें पूरी चोरी की वारदात और पूरा घटनाक्रम वहां इंद्राज हुआ। हालांकि पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम के मुताबिक एक जो शख्स था वो दुकान के अंदर रखवाली के लिए सोया हुआ था। इसी दौरान जो चोर थे वो आए और तकरीबन 6 चोर बताए जा रहे हैं जिन्होंने दुकान का शटर तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और वहां सो रहे आदमी को बंधक बनाकर वहां इस चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद वो फरार हो गए। सरिस्का बफर जोन अलवर में पास डडीकर गांव में पैंथर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कल पैंथर के हमले से 4 लोग घायल हो गए। वहीं आज सुबह एक महिला सहित 3 लोगों पर पैंथर ने हमला किया, जिनको घायल अवस्था में अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर ग्रामवासी पैंथर के हमले से भयभीत नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने पैंथर को जल्दी से पकड़ने की सरिस्का प्रशासन से मांग की है। बांसवाड़ा में उप सभापति चुनाव आज शांतिपूर्ण संपन्न हुए। बांसवाड़ा नगर परिषद सभापति के लिए कांग्रेस की ओर से सुल्ताना बी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भाजपा की ओर से श्यामा राणा ने भी नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस को करीब 36 वोट मिले, जबकि भाजपा की श्यामा राणी को 24 वोट मिले। इस तरह से 36 वोट पाकर सुल्ताना बी को नगर परिषद उप सभापति के लिए घोषित कर दिया गया है। तो वहीं बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस की ओर से पुनीत दवे को 11 वोट मिले एवं भाजपा के नगर पालिका उपाध्यक्ष के लिए हिमेश मेहता को करीब 14 वोट मिले। पोस्टर और बैनर से बिगड़ी शहर की सूरत। बाड़मेर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर मुख्य मार्गों पर बिना अनुमति के ही होर्डिंग और बैनर चश्मा कर दिए जाते हैं। पोस्टर से बिजली के खंभे और निजी मकान और दुकान की अछूते नहीं है। हर जगह पोस्टर और बैनर लगाने से शहर का सौंदर्यीकरण बिगड़ रहा है, लेकिन अब तक नगर परिषद प्रशासन ने भी होर्डिंग और बैनर लगाने वाली संस्था के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं सोची है। वहीं शहर के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, पुराने बस स्टेशन, पंचायत समिति कार्यालय के न्याय परिषद के सामने व मुख्य बाजार में सार्वजनिक शौचालय सहित शहर के मुख्य मार्गों व होर्डिंग में बैनर तले लगाए जा रहे हैं। वहीं बैनर और पोस्टर लगाने वाली संस्थाओं की ओर से पालिका ने अनुमति नहीं लेने के कारण राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खास बात यह कि इसमें अधिकांश होर्डिंग और बैनर निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग कंपनियों के लगाए हुए हैं। भरतपुर नगर निगम में काफी उथल पुथल के बाद कांग्रेस के महापौर अजीत बने और आज उप महापौर के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस और भाजपा ने महापौर व उप महापौर बनाने के लिए पार्षदों की बाड़ेबंदी की थी। पार्षद पद का परिणाम घोषित होने के बाद ही कांग्रेस व भाजपा पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कर भरतपुर से बाहर घुमाने के लिए ले गए। पार्षदों को होटल में रखा गया, जहां उनके मौज मस्ती की पूरी व्यवस्था की गई। रहने खाने की व्यवस्था के साथ सभी पार्षदों को मेयर पद का वोट डालने के लिए मर्सिडीज बस से लाया गया और वोट डालने के बाद फिर जयपुर ले गए। और आज उप महापौर के लिए वोट डालने पार्षद मर्सिडीज बस से आए, लेकिन कहते मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही हाल उन पार्षदों का हुआ जो मर्सिडीज बस व शानदार 4 व्हीलर से वोट डालने आए। वोट डालने के बाद उनको सड़क पर छोड़ दिया। पार्षद पैदल व किसी से बाइक पर लिफ्ट लेकर जाते देखे गए। भीलवाड़ा के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के पालना गृह में छोड़ी गई नवजात अंजलि आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई और उसने दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा से रेफर करने के बाद उदयपुर पहुंचने पर इस नवजात की सांसें थम गई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुमन त्रिवेदी ने कहा कि कल शाम पालना गृह में किसी ने एक नवजात बच्ची को छोड़ दिया था। इस नवजात की हालत नाजुक थी, उसे सांस लेने में तकलीफ थी और वजन भी कम था। रात तक नवजात की हालत में सुधार नहीं होने से उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। नवजात का शव उदयपुर से पुणे भीलवाड़ा लाया गया। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि समिति ने पुलिस को शव का दाह संस्कार करने के लिए लिखा है। इसके बाद पुलिस ने शव का दाह संस्कार करवा दिया। बीकानेर महिला थाने की पुलिस की सामाजिक पहल करते हुए खाकी का मान बढ़ा दिया। बता दें कि थाने में कुक का काम करने वाली गरीब नानी की दोहिती का मायरा आज पुलिस भरने जा रही है। केवल मायरा ही नहीं बल्कि शादी का सामान भी पुलिस की ओर से उपहार में दिया गया। थानाधिकारी मनोज माचरा ने बताया कि पुलिस थाने में कुक का काम करने वाली पूना देवी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और किराए के मकान में रहकर बेटी और बहन का
पालन पोषण कर रही है। वहीं उपहार के रूप में शादी का सामान और 1,51,000 रुपए का मायरा पुलिस द्वारा भरा जाएगा। ओबीसी बीपीएल छात्रवृत्ति नियमों के अचानक किए गए संशोधन से आहत छात्रों ने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर रुक्मणी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। चित्तौड़गढ़ के एक निजी होटल में जयपुर व हरियाणा के रहने वाले प्रेमी प्रेमिका ने सल्फोज खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसमें प्रेमी ने जहां जान दे दी तो वही प्रेमिका जीवन मौत की लड़ाई लड़ रही है। जानकारी के अनुसार जयपुर की रहने वाली नीतू जाट, जो कि हरियाणा के रहने वाले अमित शर्मा से प्यार करती थी, 18 दिन पहले नीतू जाट की शादी परिजनों ने करा दी। उनका बिछुड़ना उनको रास नहीं आया तथा दोनों घर से भाग खड़े हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे तथा होटल में जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बारिश के बाद मौसम में आया बदलाव, अधिकतम तापमान में आई गिरावट। सर्दी की बदौलत गर्म कपड़ों का बढ़ा सेवन, बारिश से किसानों को फसलों में होगा फायदा। देर रात्रि से लगातार बारिश होने से एक और जहां सर्दी बढ़ी है, वहीं गर्म कपड़ों का सेवन भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22.7 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। बरसात के बाद किसानों को सरसों व गेहूं में अच्छा फायदा होने के आसार है। हम आपको बता दें कि मौसम को लेकर चूरू राजस्थान में अपना विशेष स्थान रखता है। सर्दियों में यहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, वहीं गर्मियों में 50 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया जाता है। सड़क हादसे में मृतकों की संख्या पहुंची 4, 11 घायलों का चल रहा है उपचार। धौलपुर जिले के NH 11B पर उर्मिला सागर बांध के पास बीती रात हुए सड़क हादसे में मृतकों की संख्या 4 पहुंच गई है। वहीं 11 घायलों का उपचार चल रहा है। बीती रात बाड़ी कस्बे के ठाकुरपाड़ा मोहल्ला निवासी भूरा सिंह परमार अपनी बेटी का लगन टीका मुरैना जिले के दिमनी गांव ले जा रहे थे। बस में करीब 60 लोग सवार थे। तभी बाड़ी रोड पर उर्मिला सागर बांध के पास चंबल बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली ने बस को टक्कर मार दी। हादसे के बाद शादी वाले परिवार में शादी खुशियां मातम में बदल गईं। राजस्थान विधानसभा का सत्र गुरुवार से शुरू होगा। इस सत्र के पहले दिन आज राजधानी जयपुर में विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा के अंदर अध्यक्ष के कक्ष में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, विपक्ष की तरफ से उपनेता राजेंद्र राठौड़ सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में खास तौर पर विधानसभा की जो कार्रवाई पहले दिन की होगी उस पर चर्चा हुई। पहले दिन खास तौर पे संविधान पर एक विस्तृत चर्चा होगी। भारतीय संविधान ने किस प्रकार मूर्त रूप लिया, इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य अपना अपना पक्ष सदन के अंदर रखेंगे। जैसलमेर नगर परिषद नगर निकाय चुनाव के तहत आज जो है वो उप सभापति का निर्वाचन होना था। इसको लेकर जहां पहले कांग्रेस के 2 दलों के द्वारा अलग अलग 2 नाम भरे गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई है। कल हुए सभापति में 7 वोटों की क्रॉस वोटिंग के चलते जो है वो एक बार से सहम सी गई है। भारतीय जनता पार्टी आज उप सभापति चुनाव के मैदान में ही नहीं आई। इस दौरान कांग्रेस के बने 2 गुट फकीर व रूपाराम गुट के द्वारा अपने 2 समर्थकों के जो है आवेदन किए गए। इस दौरान 4 लोगों के बीच आपसी सहमति के बाद खीम सिंह को जो है रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा उप सभापति घोषित किया गया।
उपसभापति को लेकर सुबह से मची थी घमासान। कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन अंत में जाते हुए कांग्रेस के खाते में 19 वोट मिले, वही बीजेपी के खाते में 21 वोट मिले। ऐसे में बीजेपी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में दोनों पर कब्जा कर लिया। वही भीनमाल की अगर बात की जाए तो भीनमाल में भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। वही उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष को भी 23 वोट मिले, वहां पे बीजेपी के खाते में 16 वोट के। ऐसे में एक वोट खारिज होने के बाद में भीनमाल के अंदर जो है कांग्रेस ने अपना वोट बनाया। वही जालोर की अगर बात की जाए तो जालोर में बीजेपी में दोनों पदों पे हासिल की है जीत। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें के मुख्य अतिथि पीसी सदस्य सूरज गुजर रहे। इस दौरान बकानी ब्लॉक के 34 स्कूल के 816 साइकिलों को वितरण किया गया, जिसमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बकानी ब्लॉक के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित स्कूल के छात्र सहित व प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। वहीं इस दौरान पीसी सदस्य ने बताया कि निःशुल्क साइकिल वितरण दी जाने वाली से छात्रों को काफी सुविधा होगी। वहीं छात्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, जिसके अभी समय समय पर छात्रों को लाभ दिया जाता है। झुंझुनू के पिलानी नगर पालिका में आज उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की दीपिका शर्मा ने जीत हासिल की। पार्षद पिलानी कस्बे की युवा कार्यकर्ता राजू परवीन की पत्नी दीपिका शर्मा ने कांग्रेस की टिकट पर उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। दीपिका को 35 में 26 वोट मिले, जबकि भाजपा की टिकट पर पार्षद का चुनाव जीत कर आए धर्मेंद्र नेहरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था, जिन्हें महज 9 वोट मिले। जीत के बाद पिलानी विधायक जेपी चंदेला भी पहुंचे और उन्होंने दीपिका शर्मा के साथ साथ उनकी पत्नी राजू फॉरमैन को भी बधाई दी। साथ ही कहा कि कांग्रेस का वोट बनने के बाद कस्बे में विकास और की ओर रफ्तार मिलेगी। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में नदी में एक व्यक्ति की खून से सनी लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी, तो वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। लूणी के सुल्ताना नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी, तो वही लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवा। वही शव की शिनाख्त दिनेश विश्नोई पुत्र मांगीलाल विश्नोई निवासी गुड़ा विश्नोई के रूप में हुई है। युवक टैक्सी ड्राइवर बताया जा रहा है। युवक का अज्ञात लोगों ने मर्डर करने की सूचना मिली है, जिसके लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। मौके पर पहुंची लूणी पुलिस में शव के पास एक मोबाइल में भी मिला, जिसका लेकर पुलिस मोबाइल के कॉल लिस्ट के आधार पर जांच शुरू की है। कोटा में यहाँ दंपति पर हुआ चाकू से हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, पुलिस जुटी जांच में। केतुनीपुल थाना इलाके में एक दंपति पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। साजीदेड़ा रहने वाले एक एहसान पर मछली की मार्केट पर 4 बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद बदमाशों ने उसके साजीदेड़ा स्थित मकान पर जाकर उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों दंपति पत्नी एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एहसान ने 4 आरोपियों को पुलिस को नाम बताया है और सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। हमलावर महिला को चाकू से वार करते हुए दिख रहा है। इसके आधार पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। नागौर जिले में इन दिनों रोजाना सड़क हादसे हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 25 से ज्यादा मौतें सड़क हादसे में हो चुकी है। बीती रात भी डीडवाना से सालासर मार्ग पर एक कार व एक ट्रक की टक्कर से 4 युवकों की मौत हो गई थी। वहीं आज नागौर के सदर थाना क्षेत्र के डुकोशी गांव में तेज रफ्तार से चल रहे ट्रक में झूलते हुए बिजली के तार फंस जाने से 4 पोल धराशायी हो गए और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया, जिसका उपचार नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है। पाली नगर परिषद को लेकर 1 नवंबर से प्रारंभ हुई चुनाव प्रक्रिया आज उपसभापति के चुनाव के साथ संपन्न हो चुकी है। सभापति व उपसभापति के दोनों ही पदों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। यहाँ पर सभापति के तौर पर रेखा भाटी निर्वाचित हुई थी और आज दूसरे दिन ललित प्रीतमानी निर्वाचित हुए हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में खास बात यह है कि कांग्रेस ने एकजुट रहने के दावे जरूर किए थे, लेकिन राजस्थान में सरकार होने के बावजूद भी यह एकजुटता मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। यही कारण रहा कि यहाँ इनके केवल 22 पार्षद जीते
14 निर्दलीय जीते थे, उनके समर्थन के दावे किए गए थे, लेकिन सभापति और उपसभापति के चुनाव में, दोनों ही चुनाव में कांग्रेस के समर्थित पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के कई आम रास्तों पर बिजली के ट्रांसफार्मर व पोल हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। वार्ड संख्या 21 व 23 के वार्ड वासियों ने आम रास्ते पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मरों को हटाने को लेकर उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा व अजमेर विद्युत निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वार्ड 23 के पार्षद अशोक कुमार पुजारी ने बताया कि पालिका की साधन सभा की बैठक सहित उपखंड स्तर पर होने वाली जनसुनवाई में कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। यदि समय रहते समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ सकता है। नगर परिषद उप सभापति के लिए आज नामांकन भरे गए, जिसमें कांग्रेस से जितेंद्र सिंघी व भाजपा से मणिबेन ने अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद यहां कांग्रेस के जो सभापति है महेंद्र मेवाड़ा, उन्होंने मान उम्मीदवार की और मान उम्मीदवार के चलते मणिबेन ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसके चलते कांग्रेस के उप सभापति जितेंद्र सिंघी निर्विरोध निर्वाचित हुए और माला पहना के इनका स्वागत किया गया। जयपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने आज सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिवाड़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गोदाम में भरा मादक पदार्थ जब्त किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर सिवाड़ स्थित एक मकान पर छापेमार कार्रवाई की और गोदाम में करीब 121 बोरों में भरा हुआ मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 1010 किलो डोडा पोस्ट व 2720 किलो भांग बरामद की है। पुलिस ने मौके से तस्कर आरोपी दीपेंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर लिया है। राजकीय महाविद्यालय देवली में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष मनराज मीणा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ते हुए जमकर प्रदर्शन किया। महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनराज मीणा ने बताया कि महाविद्यालय में छात्रों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है, आरओ मशीन भी खराब पड़ी हुई, खेल मैदान पर घास की बड़ी बड़ी झाड़ियां लगी हुई, खेल सामग्री भी उन्हें समय पर नहीं मिल पाती, महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए नियमित क्लासें भी नहीं लगती है। करीब 1 दर्जन समस्याओं के समाधान को लेकर आज महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद हनुमाननगर थाना पुलिस, देवली पुलिस और महाविद्यालय प्रशासन की समझाइश के बाद हुआ मामला शांत। जयपुर में महापौर के निर्वाचन के बाद आज उप महापौर के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं दूसरी ओर महापौर ने अपना पद ग्रहण किया। महापौर ने पद ग्रहण करने के साथ ही गोविंद सिंह टाक ने कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां पर जो अव्यवस्था थी उसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नए महापौर के रूप में पद ग्रहण करने वाले गोविंद सिंह टाक ने अधिकारियों को साफ निर्देशित किया कि कार्यालय में जो भी अव्यवस्था है उसे दुरुस्त की जाए, साथ ही पूरे ऑफिस में साफ सफाई हो ताकि किसी को कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हो। बारां जिले के सारतल में 2 बाइक भिड़ंत एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सारतल थाना क्षेत्र में सुनारी गांव निवासी राकेश नाम का युवक छिपावड़ों से सामान लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बड़ा गांव के नजदीक एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झालावाड़ अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। सारतल पुलिस द्वारा युवक को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया नवाचार किया है। दरअसल उन्होंने जिले के सभी प्रधानाचार्यों को बुलाकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के दिशा निर्देश दिए। एक अहम बैठक में उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर है और शिक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। उन्होंने कहा कि जो भी बेहतरीन परिणाम देंगे उन स्कूलों को पारितोषिक दिया जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चे जो अच्छा परिणाम लेकर आएंगे उनको विधायक के साथ हवाई यात्रा का अवसर भी मिलेगा।
जिले की नाथद्वारा और आमेर नगर पालिका में अध्यक्ष की घोषणा के बाद आज उपाध्यक्ष के हुए चुनाव प्रक्रिया संपन्न। दोनों ही बोर्ड पर कांग्रेस का हुआ कब्जा। दोनों ही पदों पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुए निर्वाचित। राजसमंद की नाथद्वारा और आमेर नगर पालिका में आज मतदान समाप्ति के बाद नाथद्वारा में श्यामलाल गुर्जर और आमेर में मीरू खां के वोटों की गिनती के आधार पर उपाध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं श्यामलाल को 40 में से 27 और शफी मोहम्मद को 11 और 1 नोटा और 1 खारिज किया गया। वहीं आमेर में मीरू खां को 17 और भाजपा के दिनेश सलोर को 8 वोट मिले। सुबह नाथद्वारा नगर पालिका कांग्रेस के श्यामलाल गुर्जर और नामांकन भरा, जबकि भाजपा से शफी मोहम्मद ने नामांकन भरा। वहीं आमेर नगर पालिका में कांग्रेस की तरफ से मीरू खां और भाजपा की तरफ से दिनेश सलोर ने नामांकन भरा और उसके बाद मतगणना हुई, मतदान प्रक्रिया हुई। उसके बाद मतगणना के बाद दोनों ही प्रत्याशियों को, कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया गया। पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद भी नहीं मिला बीमा क्लेम, उपखंड कार्यालय के घेराव की घोषणा। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में बकाया बीमा क्लेम को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने उपखंड अधिकारी श्वेता कोसर को ज्ञापन देकर बताया कि बीमा क्लेम शीघ्र नहीं दिए जाने पर 5 दिसंबर को उपखंड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इससे पूर्व बड़ी संख्या में किसान जिला परिषद सदस्य कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में एक रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी नगर पालिका हॉल में चल रही ब्लॉक स्तरीय बैठक में व्यस्त थे। ऐसे में किसान सभा कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल के आगे नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एसडीएम श्वेता ने बैठक के बीच में ही छोड़कर किसानों से ज्ञापन लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यदि कोई समस्या हो तो अपने क्षेत्र में स्थित पटवारी व तहसील कार्यालय में इसका संपर्क करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार 6,000 रुपए सालाना प्रति 3 किस्तों में दे कर रही है, जहां पर किसानों को अपने नजदीकी स्थित ई मित्र व कियोस्क सेंटरों से आवेदन करना होता है। साथ ही जिला कलेक्टर ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी आवेदक को कोई समस्या या परेशानी आ रही तो अपने नजदीकी पटवारी व तहसील कार्यालय में संपर्क करें। साथ ही जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को आदेश जारी करते हुए ये भी बताया कि सभी राजकीय दस्तावेजों पर गांधी की 150वीं का लोगों का प्रयोग अवश्य करें। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।